बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर थर्ड रीडिंग स्किल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप सबको पता है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने लिसनिंग स्किल्स को डिस्कस किया, फिर इसके बाद हमने स्पीकिंग स्किल्स को डिस्कस किया। अब हम रीडिंग स्किल्स को डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है तो इसमें हम राइटिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे। सही है। तो अगर इन 4 चैप्टर को आप गौर से देखें तो इसके साथ साथ आप लोगों का इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन अगर इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है इसके मुताबिक आप जो है इसको इस पे फोकस करें और इस पे जो है काम करें तो इसके ज़रिए आप का जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या लिखा है? रीडिंग स्किल्स। सही है। तो रीडिंग स्किल्स से मुराद वो सलाहियत है जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट को समझते, इसकी तशरीह करते और इसका तज्जिया करते हैं। सही है। यहाँ पे क्या लिखा है? रीडिंग स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट रिटन टेक्स्ट। जो हमारे पास रिटन टेक्स्ट होता है, ये जो लिखा हुआ है मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस। ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस जो रिटन टेक्स्ट होता है इसको अंडरस्टैंड करना और इसको इंटरप्रेट करना कि क्या लिखा है, क्या मतलब है। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प पीपल। रीडिंग क्यों जो है ज़रूरी है? ठीक है। गेन नॉलेज, ताकि बंदा जो है नॉलेज इल्म को जो है सीखे, इल्म को गेन करे। ये तो सबको पता है। अगर कोई न्यूज़पेपर रीड करता है या कोई बुक रीड करता है, ठीक है, या कोई स्लाइड रीड करता है तो इसका मतलब है कि वो नॉलेज गेन करना चाहता है। ठीक है। इम्प्रूव वोकेबलरी, ज़रूरी बात है। अगर कोई शख्स जो है लिटरेचर रीड करता है, मैगज़ीन को जो है रीड करता है या मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स को रीड करता है, सही है, तो इसका मतलब है कि वो अपना वोकेबलरी जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहता है या वो अपना वोकेबलरी इम्प्रूव करना चाहता है। तो ज़रूरी बात है, ठीक है, जब कोई बंदा रीडिंग करता है, सही है, तो इसका जो वोकेबलरी है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। डेवलप थिंकिंग स्किल्स, और इसके ज़रिए एक इंसान की जो थिंकिंग स्किल्स होता है ना वो भी डेवलप हो सकता है। ये भी याद रखना है। ठीक है। अगर कोई चीज़ को देखता है तो इसके मुताबिक फिर वो सोचता है अजीब किस्म का मजीद। ठीक है। अंडरस्टैंड एकेडमिक मटीरियल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग कॉलेज में आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अपने एकेडमिक बुक्स जो है रीड करते हैं, स्लाइड्स रीड करते हैं। क्यों? इसलिए कि आप एकेडमिक मटेरियल को अंडरस्टैंड कर सकें। सही है। तो ये जो है रीडिंग स्किल्स का पर्पस है, ये रीडिंग स्किल्स का जो है क्या है, इम्पोर्टेंस है। सही है। इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ए स्टूडेंट रीडिंग ए टेक्स्ट बुक चैप्टर टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए जो है टेक्स्ट बुक चैप्टर को क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रीडिंग स्किल्स है। फिर हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स है और इसके जो खास टाइप्स है ना वो 4 है। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है स्किमिंग है। ठीक है। फिर हमारे पास जो है इसमें स्कैनिंग है, फिर एक्सटेंसिव और फिर इंटेंसिव। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स, रीडिंग मेथड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। मुख्तलिफ किस्म के पर्पस के लिए मुख्तलिफ किस्म के रीडिंग मेथड्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है स्किमिंग। तो स्टूडेंट, स्किमिंग का क्या मतलब है? स्किमिंग मीन्स रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया ऑफ ए टेक्स्ट। आपने एक टेक्स्ट को जो है क्या क्या किया, क्विकली जो है रीड किया, जल्दी से इसको रीड किया और इस टेक्स्ट का जो मेन आइडिया था वो आपने गेन किया। बस यही हमारे पास है स्किमिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन की और इसको जो है आपने स्क्रोल किया A to Z। ठीक है। जस्ट आपने जो है इसको क्या किया, इसको रीड किया। सही है। तो आपको पता चला कि ये मतलब पला पला के नंबर थे, लेकिन आपने जल्दी से जो है इसको क्या किया, इसको स्किम किया, या आपने जो है एक चैप्टर को ओपन किया या बुक को ओपन किया और इसको सरसरी आपने रीड किया जल्दी जल्दी से। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास स्किमिंग है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ए स्टूडेंट क्विकली रीड द हेडिंग्स एंड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ए चैप्टर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। एक स्टूडेंट है, इसने जो है एक चैप्टर का जो है जस्ट हेडिंग रीड किया, ठीक है, और इसका फर्स्ट सेंटेंस इसने जो है रीड किया और इसने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया कि इस टॉपिक का क्या मतलब है या इस चैप्टर का मकसद क्या है। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्किमिंग है। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक में जो है 12 चैप्टर्स है। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है, फिर सेकंड जो है
डाइजेस्टिव सिस्टम है, थर्ड हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जस्ट हेडिंग को रीड किया और इसके साथ साथ जो फर्स्ट सेंटेंस है ना इसको रीड किया, तो आपको पता चलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये इसका जो है मतलब है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास स्किमिंग है। इसका पर्पस क्या है, टू गेट ए जनरल ओवरव्यू। इसका मतलब है कि आप जस्ट जनरल ओवरव्यू को गेन करें, जनरल ओवरव्यू, ठीक है। फिर हमारे पास जो है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट, स्कैनिंग का मतलब है एक चीज को स्कैन करना, गौर से इसको देखना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जो है क्या करना, इसको अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जांपल सर्चिंग फॉर ए डेट और नेम इन ए डॉक्यूमेंट। आपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इसमें आपने स्पेसिफिकली डेट को देखा कि 19 डेट है, 20 डेट है, किस डेट पे ये जो है डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, ठीक है। और आपने जो है जस्ट इसको जो है क्या किया, इस बंदी का नेम देखा कि ये नाम क्या है, नाम और डेट को आपने देखा, इसको आपने मतलब डॉक्यूमेंट्स में सर्च किया, तो इसका मतलब आपने स्कैनिंग किया, ठीक है। स्कैनिंग मींस लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट में आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को क्या करना, इसको आपने लुक करना, इसको आपने देखना, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, टू फाइंड पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्विकली। पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आपने क्विकली जो है फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका कॉन्टैक्ट में ए टू जी जो है मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स मौजूद है, ठीक है, ए टू जी, लेकिन आपको जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको नोमान के नंबर का ज़रूरत है। तो आपने इन सारे नंबर को जो है इग्नोर करना है और इन पे जाना है और इनमें नोमान को आपने सेलेक्ट करना है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने स्कैनिंग किया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो होता है ना, तो इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब है, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है, इंटेंसिव रीडिंग मीन केयरफुल एंड डिटेल्ड रीडिंग टू अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। हमारे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, तो इसको आपने ख्याल से और डिटेल से रीड करना है ताकि हर पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट रीडिंग ए साइंस चैप्टर एंड एनालाइजिंग ईच पैराग्राफ। एक स्टूडेंट जो है साइंस चैप्टर को जो है रीड करता है और हर पैराग्राफ को वो एनालाइज करता है, इसका तज्जिया करते हैं, इसको गौर से देखते हैं कि क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, ये किया है, वो किया है, ठीक है। पर्पस, पर्पस क्या है, टू अंडरस्टैंड डिटेल एंड कंसेप्ट डीपली। आपने इसमें क्या करना है, डिटेल को अंडरस्टैंड करना है और डीपली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास है इंटेंसिव रीडिंग। स्टूडेंट ये आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब है, एक्सटेंसिव रीडिंग मीन रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग और एंजॉयमेंट। आपने जो है क्या करना है, आपने लॉन्गर मुख्तलिफ किस्म के लॉन्ग टेक्स्ट को आपने जो है टेक्स्ट को आपने जो है रीड करना है और इसकी जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए या एंजॉयमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आप जो है नॉवेल्स रीड करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मैगजीन रीड करते हैं, स्टोरीज आप रीड करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आप एंजॉयमेंट और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रीडिंग करते हैं, तो ये हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग है, ठीक है। इसका क्या पर्पज़ है, मतलब क्या है, मकसद क्या है, टू इम्प्रूव ओवरऑल रीडिंग एबिलिटी एंड वोकेबलरी। ये आप जो है रीडिंग एबिलिटी के लिए या वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए आप इस मेथड को जो है यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास जो है रीडिंग स्टाइल्स है, ठीक है। रीडिंग स्टाइल्स का क्या मतलब है, रीडिंग स्टाइल डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ रीडिंग। ये आपकी रीडिंग के पर्पस पे जो है डिपेंड करता है कि अगर आप जो है एग्जाम के लिए स्टडी करते हैं, ठीक है, अगर आप एग्जाम के लिए स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इंटेंसिव रीडिंग करना है। ईच एंड एवरी पैराग्राफ आपने जो है गौर से देखना है, बार बार देखना है और इसको डीपली आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट फला के नाम के और फला डेट पे जो है इसने सबमिट की थी, ठीक है, आपने महसूस चीज़ को देखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स आपने देखना नहीं है, जस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्कैनिंग। फिर हमारे पास जो है अगर एक टेक्स्ट में आप मेन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, मेन आइडियाज़ को, कि फॉर एग्जांपल ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसका जो है मेन पर्पस क्या है या इसका मेन आइडिया क्या है चैप्टर का, ये या इस बुक का मेन आइडिया क्या है, तो आपने बुक टाइटल को देखना है, फिर अंदर जाके आपने कंटेंट को देखना है, जस्ट इसको देखना है। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि ये बुक किस लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्किमिंग, ठीक है। चूजिंग ए राइट रीडिंग स्टाइल हेल्प सेव टाइम एंड एफर्ट्स, ठीक है। आप अगर राइट रीडिंग स्टाइल को जो है चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा कोशिश करते हैं और अपने टाइम को आप जो है सेव करते हैं, सही है।
अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो एग्जाम के लिए स्टडी करते हैं, कल इसका पेपर है, तो वो तो स्कैनिंग नहीं कर सकता है या स्किमिंग नहीं कर सकता है, वो जरूर जो है इंटेंसिव रीडिंग करेगा, ठीक है। या फिर इसके बाद हमारे पास रीडिंग टेक्निक्स है, ठीक है। तो रीडिंग टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे रीडर्स के लिए, ठीक है। सम टेक्निक हेल्प इम्प्रूव रीडिंग एफिशिएंटली। नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग का क्या मतलब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल क्लास है, लेकिन आज से मैं कल वाले टॉपिक को देखता हूँ, जिसको प्री रीडिंग कहते हैं, ठीक है। लुकिंग एट हेडिंग, टाइटल्स एंड इमेज बिफोर रीडिंग। रीडिंग से पहले आपने टाइटल को देखना है, ठीक है, हेडिंग को देखना है और इमेज को देखना है। ये क्या है, प्री व्यूइंग, व्यू से पहले, ठीक है, प्री व्यू। एग्जाम्पल, बिफोर रीडिंग ए चैप्टर ए स्टूडेंट चेक द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट ने क्या किया, हेडिंग और सब हेडिंग को चेक किया। दिस प्रिपेयर द रीडर फॉर द टॉपिक। ये क्या करते हैं, रीडर को टॉपिक को रीड करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स। आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स का क्या मतलब है, फाइंडिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट एक्सप्लेन द मेन आइडिया। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपने जो है एक टेक्स्ट में फाइंड करना है, ठीक है, या आपका जो टॉपिक है और मेन आइडिया को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल इन ए हेल्थ आर्टिकल वर्ड लाइक डिजीज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट में भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो है हेल्थ आर्टिकल्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसमें डिजीज या सिम्टम या ट्रीटमेंट या साइन, ठीक है, या इलनेस या सिकनेस, इस तरह की टर्मिनोलॉजी मौजूद है। तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर आपने मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। रीडिंग में अगर आप बुक को रीड करते हैं तो ज़रूरी बात है कि आप इसको हाईलाइट करें। हाईलाइटर होते हैं ना, पिंक कलर के होते हैं, फीमेल ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, या हमारे पास जो है येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स को यूज़ करते हैं। मेकिंग की सेंटेंसेज हेल्प रिमेंबर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, तो बॉल पॉइंट से या हाईलाइटर से, तो इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगा, ठीक है। जब आप इसको थोड़ी सी स्किम भी करते हैं तो आपको पता चलता है। नोट टेकिंग, आपने जो है नोट्स बनानी है। राइटिंग शॉर्ट नोट्स वाइल रीडिंग इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपने शॉर्ट नोट्स को जो है राइट करना है, लिखना है, ताकि आप रीडिंग को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, और आप इसको अंडरस्टैंड कर। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट राइट की पॉइंट्स फ्रॉम ए चैप्टर इन ए नोटबुक। एक स्टूडेंट है, वो नोटबुक में जो है चैप्टर के जो है क्या करते हैं, की पॉइंट्स को जो है लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नोट टेकिंग है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है रीडिंग कम्प्रहेंशन। स्टूडेंट, ये रीडिंग कम्प्रहेंशन का क्या मतलब है? रीडिंग कम्प्रहेंशन का मतलब है कि रीडिंग कम्प्रहेंशन से मुराद किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर इसका मतलब समझना और इससे मुतालिक सवालात की दुरुस्त जवाबात देना, ठीक है। अगर हम देखें तो इसके की कंपोनेंट्स क्या है, मतन का मरकजी ख्याल समझना, अहम मालूमात तलाश करना, अल्फाज के माने सियाक व सबाक से समझना, नतीजा हस करना टेक्स्ट से, सवालात की दुरुस्त जवाबात देना, ये हमारे पास क्या है, इसका पर्पज़ है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। लेटरल कंप्रहेंशन है, इन्फरेंशियल कंप्रहेंशन है, क्रिटिकल कंप्रहेंशन है। इसको आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन मीन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट। टेक्स्ट के जो मीनिंग है इसको अंडरस्टैंड करना कि क्या लिखा है। इसमें जो है 3 लेवल है, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, लेटरल कंप्रहेंशन। तो लेटरल कंप्रहेंशन का क्या मतलब है, इसमें रीडर वही मालूमात समझता है जो टेक्स्ट में वाज़िह तौर पर लिखी होती है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट मीनिंग से, या क्वेश्चंस का जवाब टेक्स्ट में मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखा है, अंडरस्टैंड द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट आपने रीड किया और इसमें जो डायरेक्ट मीनिंग है इसको आपने अंडरस्टैंड किया। फॉर एग्जांपल, वेयर डिड द पेशेंट गो, पेशेंट कहाँ पे जो है गया है, द पेशेंट वेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। पेशेंट जो है हॉस्पिटल को जो है जाता है, ठीक है। तो ये किया है आपने, डायरेक्ट मीनिंग जो है इसमें लिया। फिर इसके बाद हमारे पास जो है इन्फरेंशियल कंप्रहेंशन। तो इन्फरेंशियल कंप्रहेंशन का क्या मतलब है, इन्फरेंशियल कंप्रहेंशन का मतलब है इसमें रीडर टेक्स्ट से अंदाजा लगाकर मतलब निकालता है, ठीक है, जो वाज़िह तौर पर लिखा नहीं होता। इसमें हेडिंग मीनिंग होते हैं और आपने जो है लॉजिकल थिंकिंग करना है।
मतलब इसके लिए लॉजिकल थिंकिंग रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड आइडिया दैट आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट एम्प्लाइड, आपने वो आइडिया को अंडरस्टैंड करना है एक टेक्स्ट में जो डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं होता बल्कि इम्प्लीकेटेड है, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है लेकिन डायरेक्टली इसमें लिखा हुआ नहीं होता है। इफ द टेक्स्ट से द पेशेंट वाज शिवरिंग एंड कफिंग, बंदा जो है इसको बुखार है और कफिंग करता है, शिवरिंग, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको फेवर है, ठीक है। क्रिटिकल कंप्रहेंशन, क्रिटिकल कंप्रहेंशन का क्या मतलब है? इसमें रीडर टेक्स्ट का तज्जिया, जांच और अपनी राय देता है, इसमें ओपिनियन जो है देता है। इवेल्युएटिंग द क्वालिटी एंड रियलिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को देखता है, इवेल्युएट करता है, और रियलिबिलिटी का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है एग्जाम्पल में? A reader questions whether a medical article is reliable or supported by research। एक हमारे पास जो है रीडर जो है क्वेश्चंस या मेडिकल आर्टिकल, ठीक है, ताकि वो रिलायबल है या रिसर्च जो है इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्रिटिकल कंप्रहेंशन है। स्टूडेंट, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 टाइप्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज है जो क्या करते हैं, जो एफिशिएंट रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड रीडर्स यूज सेवरल स्ट्रेटजी, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी है हमारे पास। नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है, नंबर फर्स्ट क्या है? नंबर फर्स्ट हमारे पास है प्रीव्यू द टेक्स्ट बिफोर रीडिंग। जब आप रीडिंग करते हैं तो इससे पहले आपने टेक्स्ट को जो है क्या करना है, इसको प्रीव्यू करना है। ये आप लोग याद रखिए, सही है, इसको प्रीव्यू करना है, जिसको हम प्री रीड कहते हैं। आइडेंटिफाई मेन आइडियाज, और चैप्टर के मेन आइडियाज को आपने जो है देखना है, ठीक है। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है इस पे आपने फोकस करना है। टेक नोट्स, और आपने जो है नोट्स बनानी है, ठीक है। जैसे कि टीचर क्लास में जो है लेक्चर देता है तो आपके पास कॉपी होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, इसमें आप नोट करते हैं। समराइज इन्फॉर्मेशन को समराइज करना है। आस्क क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है, और टेक्स्ट के बारे में आपने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है तो टीचर भी जो है एंगेज हो जाता है क्लास में, वो सोचता है कि चले स्टूडेंट जो है क्वेश्चन करते, इसका मतलब है स्टूडेंट जो है रीडिंग करता है, मतलब स्टडी करता है। जब कोई बंदा फीडबैक नहीं देता है, कोई जो है जवाब नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस स्ट्रेटजी इम्प्रूव स्पीड, कंप्रहेंशन एंड मेमोरी। ये स्ट्रेटजी क्या करते हैं? स्पीड, कंप्रहेंशन और मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, सही है। प्रैक्टिस एक्टिविटीज फॉर रीडिंग के लिए जो प्रैक्टिस एक्टिविटीज होते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होते हैं, कौन से? स्टूडेंट कैन इम्प्रूव रीडिंग स्किल थ्रू प्रैक्टिस के जरिए। फॉर एग्जांपल रीडिंग कंप्रहेंशन एक्सरसाइज। आप लोगों को पता होता है ना, इंग्लिश के चैप्टर जब खत्म होते हैं ना तो लास्ट में क्या लिखा? कंप्रहेंशन एक्सरसाइज या कंप्रहेंशन क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, टेक क्रॉस, ट्रू फॉल्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंप्रहेंशन एक्सरसाइज होते हैं। जब स्टूडेंट इसको जो है सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो इस एबल होता है कि चैप्टर को समझ गया है, ठीक है, अंडरस्टैंड किया है। समराइज पैसेज, जो पैसेजेस होते हैं ना, इसको समराइज करना है। वोकैबुलरी एक्सरसाइज, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट के बेस पे आपने जो है हर क्वेश्चन के जो है आपने आंसर्स देने हैं। रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस डेवलप स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जो रेगुलर जो है रीडिंग प्रैक्टिस करता है, ठीक है, तो इसका अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, रीडिंग स्किल्स, वो कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम राइटिंग स्किल्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।